हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद दुरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत दिनों के बाद इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ठीक है, अब इस चैप्टर को हम लोग को एंड करके ही मानना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसमें हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक आएगा वोल्टेज ड्रॉप, उसको देखेंगे और फिर वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। आप लोगों के लिए कुछ नोट्स भी अरेंज किए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड्स का एग्जाम इसी ईयर है, तो उन लोगों के लिए चैप्टर का पूरा नोट्स है, वो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको वो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चंस है जिन सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम याद होना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको एकदम मस्ट है कि याद होना चाहिए, इसके बाहर भी आपको पढ़ना चाहिए, बट सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि इतना जो भी आपको नोट्स दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट्स आता है एबीटीए सॉल्व करने में या किसी टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में, या अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है, ठीक है, तो के लिए भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हम बनाए हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो सारी चीज प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी तरीके का चीज जो आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, वो चीज आप लोगों के लिए मैं पूरा ट्राई करूंगा कि भाई वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लग सकता है कि ट्रिकी है, बट समझ में आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज को ध्यान से समझते जाना। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या चीज बताया गया बाबू कि भाई अगर आपका कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे, दोनों जगह पे क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्जेस होगा। लेट्स से कि यहाँ पे क्या है, कुछ चार्जेस है प्लस क्यू, इस तरीके का बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, हम अभी सिर्फ एक बना रहे हैं, तो प्लस क्यू का मेरा कोई एक चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज हम नहीं रखे हैं, तो इन दोनों जगह पे क्या होगा, अपना अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि भाई ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों पे हम क्या रखें, कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस को रखें। उस चार्ज को रखने की वजह से अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। इस पॉइंट पे अपना पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट पे अपना पोटेंशियल होगा। अब जब इस चार्ज को हम यहां से उठाकर यहां लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब हम चार्ज को लेकर जाएंगे तो इस चार्ज को लेकर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे लेके जाने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, कि भाई किसी चार्ज को, किसी एक चार्ज को ए पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट बी पे लेके जाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझना जरूरी है। अब जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाए तो देखो एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं। ठीक है, अब बताना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करोगे। तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे पास दो पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वापस से ए पॉइंट लेते हैं और वापस से बी पॉइंट लेते हैं। इस ए पॉइंट पे 100 चार्ज था, 100 प्लस क्यू का चार्ज था। ठीक है, और इस पॉइंट पे लेट से 10 प्लस क्यू का चार्ज था। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 100 चार्ज है, यहाँ पे 10 चार्ज है। जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा चार्ज मतलब क्या, ज्यादा पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे कम चार्ज है। तो जहां ज्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना कम पोटेंशियल। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ से चार्ज क्या करेगा, यहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से कुछ चार्ज उठ कर यहाँ पे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है भाई, ये चार्ज क्या हुआ, यहाँ से उठा और उठ के इस जगह पे आना स्टार्ट हुआ। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ से घट के 80 चार्ज बचेगा, यहाँ पे आपका कुछ 30 चार्ज हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, 40 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ चार्ज लेट से कि और बढ़ गया। ठीक है, 50 चार्ज हो गया। कुछ देर के बाद 40 हो गया था, अच्छा हम 40 कर दिया, 60 करते थे। ठीक है, तो 60 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। थोड़ी देर के बाद आपका क्या हो गया कि यहाँ पे 55 हो गया और यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, 55 हो गया। तो दोनों जगह जैसे ही आपका चार्ज बराबर हुआ, यहाँ से क्या चार्ज और फ्लो करेगा,
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज फ्लो ही इसलिए कर रहा था क्योंकि दोनों के बीच में क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक पिछले क्लास में हम लोग डायग्राम किए थे जिसमें वाटर का था, तो जहां पे वाटर का हाइट ज्यादा होता है और जहां पे वाटर का हाइट कम होता है, तो ये फ्लो कहां से कहां होता है? वाटर का जहां पे हाइट ज्यादा है, जहां पे कम है, वहां से फ्लो होके नीचे की तरफ आता है और तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा था, यहाँ पे चार्ज कम था, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होके एक टाइम आया जब दोनों जगह चार्जेस क्या हुआ? बराबर हो गया और ये फ्लो क्या हुआ? बंद हो गया। बट अब आप बताओ कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि ये क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूअस होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्लो है, फ्लो इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि भाई ये फ्लो एक वक्त तक ही होगा और उसके बाद ये फ्लो क्या होगा? बंद हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी हो रहा है। हम बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग इतना डिफरेंस रखें तो हो सकता है कि 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये फ्लो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। दोनों चार्ज बराबर हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। हम 10 सेकंड भी ज्यादा बोल रहे हैं और कम टाइम में ये मेंटेन हो जाएगा और ये फ्लो क्या होगा? बंद हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो, ये अच्छे समय तक चलता रहे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज यहाँ से यहाँ क्या क्या फ्लो कर गया। अब क्योंकि सारा चार्ज फ्लो हो गया और दोनों जगह बराबर हो गया, तो ये फ्लो क्या हो जाएगा? फ्लो इज स्टॉप। और ये स्टॉप ही हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते कि ये क्या रहे? डिसकंटिन्यूअस की जगह कंटिन्यूअस रहे। अब क्योंकि कंटिन्यूअस रखना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना होगा। तो इसी उपाय को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए? हम लोग एक डिवाइस बनाए। हम लोग एक डिवाइस बनाए। उस डिवाइस का नाम गेस करो क्या होगा? तो उस डिवाइस का नाम हम लोग क्या रखें? हम लोग उस डिवाइस को नाम दिए सेल। सेल या फिर बैटरी। ठीक है, तो या तो हम लोग इसको सेल बोलेंगे या तो हम लोग इसको बैटरी बोलेंगे। तो हम लोग क्या किए? हम लोग एक डिवाइस बनाए जिसका नाम है सेल या बैटरी। अब सेल या बैटरी होता क्या है बाबू? तो सेल और बैटरी कुछ होता नहीं है। देखो एक तरीके का, इस तरीके से हम चैम्बर बना रहे हैं। ठीक है, ये चैम्बर है और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा आप लोगों को नहीं समझना है। आपको बस समझना है कि भाई सेल कुछ नहीं है। एक सेल इस तरीके का बक्सा है या डब्बा है, उसके अंदर हम लोग क्या किए? कुछ केमिकल डाल दिए और ये केमिकल क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। और केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस तरीके का बैटरी देखे ही होगे आप लोग, अगर गांव वगैरह कहीं देखे होंगे या फिर जनरेटर वगैरह होगा या कार में भी होता है, तो इस तरीके का एक बैटरी होता है। हम लोग के पास 2 पॉइंट ऐसे निकला हुआ रहता है और इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। और इसके अंदर ना एक प्लेट रहता है, वो प्लेट हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एक और प्लेट होता है। इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। यहाँ पे भी एक प्लेट होगा, वो भी दिखाई नहीं देगा, वो बैटरी के अंदर रहेगा, तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और अंदर में एक इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड के साथ ऊपर में एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है या इस तरीके से इस बैटरी को डिजाइन किया जाता है कि इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अभी भी इसको आप चाहो तो इसको ए पॉइंट बोल दो, इसको बी पॉइंट बोल दो। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उस केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से परफॉर्म करवाना है या इस तरीके से डिजाइन करना है हमको सेल को कि यहाँ पे ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? यहाँ पे मान लो 100 चार्ज है, यहाँ पे 10 चार्ज था, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना था? 90 का था। 100 माइनस 10 90। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो चार्ज डिफरेंस है, बट ठीक है उसी को पोटेंशियल मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस कितना था? 90, तो उसी को पोटेंशियल डिफरेंस। धीरे धीरे देखो पोटेंशियल डिफरेंस 55 कितना हो गया? 0। यही हो गया ना। लेकिन ये बैटरी या इस सेल का काम ये है कि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा और ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो सेल आके मेरा क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया? इस सेल आके बोल रहा है कि भाई इट will maintain the potential difference between टर्मिनल्स। ठीक है, तो सेल आके मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया? इट विल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। और इसी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक टाइप बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू? हम लोग बोल रहे हैं ईएमएफ। तो आई होप आपको ईएमएफ समझ में आया होगा। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ आपका कुछ नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज द potential difference
between two terminals, एंड नहीं लिखे, टू टर्मिनल्स। अब इसका एक खास बात है, देखो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, ये तब मेंटेन करना है व्हेन द सर्किट इज ओपन। ये वर्ड याद रखना बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन द सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन का मतलब क्या होता है, दैट इज नो करंट विल फ्लो। बात समझ में आया क्या चीज बोल रहे हैं? तो ईएमएफ क्या है, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच में। और ये कब हम लोग को ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जब मेजर करना है जब सर्किट क्या हो, ओपन हो। सर्किट ओपन का क्या मतलब होता है, देखो डायग्राम से समझते हैं कि भाई ये मेरा वो बैटरी हम लगा दिए, ये बैटरी लग गया, और इस तरीके का अगर हम बॉक्स बनाते हैं, ये करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस नहीं बनाए, बट ये मेरा क्या है, क्लोज सर्किट है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से कर दे तो ये वाला चीज सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां पे देखोगे ओपन हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई स्विच ऑफ है। तो जब हम लोग का स्विच ऑफ होगा या ओपन सर्किट होगा तो इसमें क्या कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर आप यहां पे आके टच कर देते हो तो आपको कुछ झटका लगेगा, कोई झटका नहीं लगेगा। यहां पे भी टच करोगे तो भी कोई झटका नहीं लगेगा। यानी यहां पे सर्किट क्या है, ओपन है। भाई यहाँ पे टच करने का मतलब सही में टच मत कर लेना। आप लोग क्या होता है ना कि घर पे इस तरीके की अगर चीज करोगे तो आपको झटका लग रहा होगा। रीजन ये रहता है कि आप जमीन से कनेक्टेड रहते हो, और जमीन से कनेक्टेड रहोगे तो वो कहीं ना कहीं से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो ये करंट तो आपको फील होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करना भी है तो आप क्या करना कि किसी तरीके के रबर का या किसी लकड़ी के चेयर पे खड़े हो के उसको टच करना, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो टर्मिनल्स के बीच में, और ये तब मेजर करना है जब मेरा सर्किट क्या हो, ओपन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जब सर्किट ओपन होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो करंट विल फ्लो, किसी भी तरीके का करंट उसके अंदर में फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग एक और डेफिनेशन में बोलते हैं, वर्क डन के डेफिनेशन में बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from charge in a complete circuit, ये लिखना, in a complete circuit is called EMF। तो ध्यान से समझो हो क्या रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो मूव करने में लगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां पे, कंप्लीट सर्किट में, एक वन इन अ कंप्लीट सर्किट, पूरा एक कंप्लीट सर्किट हो जाए, इसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो ये चीज समझना प्लीज बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यानी यहां से अगर हम चार्ज को स्टार्ट किए हैं तो ये वापस से यहां तक आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट सर्किट जो करेगा, इसमें जो वर्क डन का ये वैल्यू होगा, उस वर्क डन के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो आई होप आपको ईएमएफ समझ में आया होगा। अब मेरे को जल्दी से बता दो कि ईएमएफ क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, जल्दी से बताओ। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ होता है वोल्ट। भाई हम क्या लिखे कि ईएमएफ क्या है, एक तरीके का इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, तो ईएमएफ का भी एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखना बाबू, नोट में क्या लिखोगे, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स। ईएमएफ किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ईएमएफ क्या एक तरीके का फोर्स है, आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ईएमएफ क्या है, फोर्स नहीं है। ईएमएफ एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज याद रहेगा, ईएमएफ एक तरीके का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। फुल फॉर्म वगैरह छोटा छोटा क्वेश्चन होता है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो ये सारा सिंपल क्वेश्चंस है जो ईएमएफ पे आता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग लिखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स।
कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड करता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो फैक्टर्स बता दो फैक्टर्स बताओ, नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड। तो आप मेरे को बताओ कि ईएमएफ आ कहां से रहा है। ईएमएफ आ किसके वजह से रहा है? ईएमएफ आ रहा है आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से। आप समझो कि ईएमएफ के इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। और इसी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोल रहे हैं? इसी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोल रहे हो? ईएमएफ बोल रहे हो। तो यानी जो भी डिपेंडेंसी होगा इस ईएमएफ का कहीं ना कहीं इस केमिकल रिएक्शन या इस बैटरी के अंदर में छिपा हुआ है। ठीक है, इस बैटरी के अंदर में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अरे आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़े हो ना, तो अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है। खैर, तो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा होता है, उसी की वजह से इन दोनों जगह पे क्या होता है? मेंटेन, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन लिया जाता है। तो ये सारा कहानी यहाँ पे चलते रहता है, इतना इन डेप्थ यहाँ पे नहीं जाना, बस आपको जानना है कि केमिकल रिएक्शन चल रहा है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है और वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो हम लोग को जो फैक्टर्स पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? कहीं ना कहीं ये जो दो प्लेट्स लगाए हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड्स बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड्स कैसा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देना या दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाना अगर आसान है तो यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? हाई होगा। तो हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए यहाँ पे चाहिए होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके का आपका कंडक्टिंग लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउंस देता है। जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या करता है? अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउंस देता है, वो सॉलिड होता है। इलेक्ट्रोलाइट उसी तरीके का एक लिक्विड होता है, वो अपने अंदर से चार्ज को क्या करता है? फ्लो करने का अलाउंस देता है, और उसके अंदर आयॉन्स होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो ये आप इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हम लोग लिक्विड में या इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में आयॉन्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। खैर, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, और जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उतना अच्छा मेरे को क्या मिल रहा होगा? ईएमएफ मिल रहा होगा। तो हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रो। ठीक है, अब यार ये है क्या? ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। अब क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है, अब ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है। अब अगर केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा तो मेरे को बताओ कि ईएमएफ का वैल्यू वहां पे जल्दी जल्दी भी बनेगा और ज्यादा वैल्यूज भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा और इससे मेरा ईएमएफ का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो तीसरा फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सेल। जो भी मेरा सेल है, ये जो पूरा का पूरा बैटरी है, इस पूरे बैटरी का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, एक नोट में यहां पे एक और पॉइंट लिख लेना। वो पॉइंट ये होगा बाबू कि हम लोग का जो ईएमएफ होता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट सिर्फ नहीं, सर्किट रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस अभी पढ़े नहीं है, बट ठीक है, आप लिख के रखो यहाँ पे ये पॉइंट। जब आप आगे रेजिस्टेंस, नेक्स्ट हम लोग का ओम्स लॉ जब आएगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट रेजिस्टेंस के ऊपर जरा सा भी ईएमएफ आपका डिपेंड नहीं करता है। तो ये नोट में लिखना, पूछता है एग्जाम में कि भाई बताओ कि ईएमएफ क्या रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन विच ईएमएफ डू नॉट डिपेंड, और ऑप्शन में रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो ठीक है, तो ये सारा चीज जल्दी से इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक जो कि टर्मिनल वोल्टेज है उसको देखेंगे जल्दी से। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ईएमएफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का दूसरा टाइप आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि होगा टर्मिनल वोल्टेज। और दूसरा टाइप आना ही चाहिए ना। देखो ईएमएफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आया है। टर्मिनल वोल्टेज खुद से सोच के देखो, मेरे को बताओ। एक प्रॉब्लम आप लोग को ईएमएफ में समझ में आया। ईएमएफ क्या था? ईएमएफ दो इलेक्ट्रोड्स या दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम लोग सर्किट को क्या रख रहे हैं? क्लोज रख रहे हैं। क्लोज का मतलब कोई भी करंट सर्किट में प्रेजेंट नहीं होगा। अब मेरे को आप बताओ कि मेरे पास जो भी सर्किट हम बनाएंगे, सर्किट में क्या हम कभी करंट रखेंगे? नहीं, कभी ना कभी तो मेरे को उस सर्किट के अंदर में करंट चाहिए होगा। अब जब करंट चाहिए होगा तो उस समय कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? ठीक है, तो उसी के लिए क्या आता है? टर्मिनल वोल्टेज आता है। तो टर्मिनल वोल्टेज है क्या? टर्मिनल वोल्टेज भी कुछ नहीं, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच में? बिटवीन
टू टर्मिनल्स, उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में। बस यहां पे एक कंडीशन है, व्हेन द सर्किट इज, बोलो बोलो क्या होगा, क्लोज। ठीक है, तो सर्किट यहां पे क्या होना चाहिए, क्लोज। तो वहां पे सर्किट क्या रहता है, ओपन रहता है। यहां पे सर्किट क्या रहता है, क्लोज रहता है। और जब क्लोज रहेगा उस टाइम में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट इज क्लोज इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है भाई, कि यहाँ पे जो मेरे पास उस टाइम में हम लोग सर्किट डायग्राम बनाए थे ना, सर्किट डायग्राम क्या था कि कुछ इस तरीके का मेरे पास एक बैटरी लगाए और यहाँ पे ये वाला चीज ओपन था, कुछ इस तरीके का सर्किट था कि ये सर्किट मेरे को ओपन है। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और इस पॉइंट बी यानी प्लस और माइनस के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। जैसे ही इस सर्किट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का मतलब ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि भाई ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड हो गया, तो जो करंट है वो क्या करेगा, आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इन दोनों टर्मिनल्स या इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बस सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यानी सर्किट क्लोज है, दैट इज करंट प्रेजेंट इन सर्किट। सर्किट के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए, सर्किट के अंदर में करंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सर्किट के अंदर में करंट प्रेजेंट नहीं है तब वो ईएमएफ हो जाएगा, सर्किट के अंदर में करंट प्रेजेंट है तब वो टर्मिनल वोल्टेज आएगा। ठीक है, इसका भी एसआई यूनिट वगैरह पूछ सकता है, तो एसआई यूनिट ज्यादा खींच के कोई टॉपिक को फायदा है नहीं। एसआई यूनिट इसका भी क्या आएगा बाबू, वही आएगा, बोलो वोल्ट आएगा। वोल्ट क्यों, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिमाग में रखना कि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ आपका ओपन सर्किट में है, टर्मिनल वोल्टेज आपका क्लोज सर्किट में। तो हम लोग का एक लिख लेते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस लिखना तो कुछ ऐसा है नहीं, हमको तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग बता ही दोगे। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। जल्दी जल्दी से डिफरेंस कमेंट करते जाओ बिना देखे, जो आप लोग को अब तक आ रहा है। टर्मिनल वोल्टेज जो भी आप सोच पा रहे हो बिना बुक को देखे, आप मेरे को डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ का, कि भाई ईएमएफ क्या है। ईएमएफ एक तरीका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन नो करंट नहीं लिख रहे, व्हेन सर्किट इज ओपन, है ना, सर्किट इज ओपन। इसके लिए क्या बोलोगे, पोटेंशियल, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज। सर्किट क्लोज होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो हम एक टॉपिक यहां पे मिस कर गए जो कि हमको बताना चाहिए था, वो है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में देना कि वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप क्या चीज है। देखो हो क्या रहा है कि चार्ज यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। प्रॉब्लम अभी भी तुम लोग नहीं समझे, ठीक है, कि चार्ज यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, चार्ज यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, इस पॉइंट बी पे आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं, जूम जूम। ओके, जैसे जूम किए तो ये यहां और ये यहां, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होके यहां तक आ गया, यहां से यहां तक फ्लो होके तो आ गया। क्या यहां पे तुम मेरे को बता सकते हो कि होगा क्या, इस चार्ज को वापस से यहां पहुंचना होगा ना। अरे चार्ज कहां से आएगा भाई, वो जो बैटरी है उस बैटरी के अंदर में जो भी चार्ज है वो तो चार्ज तो फिक्स रहेगा ना। हम बोले कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी मेंटेन रहता है। कैसे करके मेंटेन कर लेगा, कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वहां पे जो भी सिस्टम होता है, होता क्या चीज है कि चार्ज जब फ्लो होके इस जगह पे आके स्टोर हो जाता है, तो यहां से तो चार्ज धीरे धीरे घट जाएगा। तो जहां घट गया यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे बढ़ गया तो वापस से तो वही प्रॉब्लम आने लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से चार्ज वापस से उठा के क्या करते हैं, रख देते हैं। और ये क्या होता है, ये भी क्या है, एक वर्क डन ही है ना, ये भी वर्क डन है। और ये वर्क डन कैसा है, ये मेरे को किसी भी तरीके का करंट देगा, नहीं देगा। क्यों करंट नहीं देगा, क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है बाबू, ये कहां पे वर्क डन हो रहा है, ये सेल के अंदर में हो रहा है। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का
इंटरनल वर्क डन है, और क्योंकि ये एक इंटरनल वर्क डन है तो इंटरनल वर्क डन तो बैटरी के अंदर में है ना, तो ये तो एनर्जी जो भी होगा ये तो कंज्यूम होगा। देखो भाई, वर्क डन तुम्हारा इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल होगा तो भी एनर्जी लगेगा, एक्सटर्नल होगा तो भी एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे इंटरनल वर्क डन के लिए भी एनर्जी कंज्यूम होगा, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो बैटरी खुद से यूज कर लेगा। यानी जो खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बाहर देने के लिए, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी खुद यूज कर लेगा, ताकि यहाँ के चार्ज को उठा के यहाँ से कहाँ पे लाया जा सके, यहाँ पे वापस ये सर्किट के अंदर फ्लो करके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इसी तरीके से कहानी चलता रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या होता है, इट इज द difference between EMF and terminal voltage of इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं या फिर पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू, पोटेंशियल, ये वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों क्या एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अगला हम लोग पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अब देख के बताओ कि ये जो ईएमएफ है वो ज्यादा होना चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसीलिए ईएमएफ आपका ज्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई EMF is greater than terminal voltage। और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या होगा, इसके लिए टर्मिनल, जल्दी जल्दी लिखते हैं, वोल्टेज इज लेस देन EMF। अब इस पे एक कहानी याद आ रहा है, वो छोटा सा बता देते हैं। देखो होता क्या चीज है ना, कि हम लोग जब भी बाजार वगैरह से, आप भी कभी बैटरी आपके घर पे होगा, रिमोट का बैटरी होगा या फिर घड़ी वगैरह में जो बैटरी लगा हुआ होगा, उस बैटरी को चेक करना, उस बैटरी के ऊपर ना यहाँ पे चेक करना, एक लिखा हुआ होगा 1.5V। क्या लिखे हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 1.5V। ये 1.5V क्या है, ये 1.5V EMF है, ये EMF है। EMF का मतलब जब भी आप इस बैटरी को यूज नहीं करोगे, भाई करंट नहीं चाहिए, ये बैटरी आपको करंट प्रोवाइड नहीं करेगा, तभी ना EMF है। EMF का मतलब होता है कि नो करंट, बोल दिया ना हम लोग कि ओपन सर्किट होगा या नहीं नो करंट। तो जब करंट प्रोवाइड नहीं होगा तब जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 1.5 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, इस बैटरी को यूज करने लगोगे, तो ये बैटरी आपका क्या करेगा, 1.5 से घट के 1.2 वोल्ट पे आ जाएगा, या 1.4 वोल्ट पे, 1.3, ये तो डिपेंड करता है बैटरी कैसा है। तो ये जो 1.2 आपको देने लगेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। और इन दोनों के बीच में जो ये 0.3 वोल्ट का क्या हुआ, चोरी हुआ है, चोरी नहीं बोल सकते, ये बैटरी खुद यूज कर लिया 0.3 वोल्ट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे या फिर वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। एक्चुअली ये चीज होता है रियल लाइफ में, हम लोग जो बैटरी वगैरह खरीदते हैं और उस पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, वो एक्चुअली में 1.5 वोल्ट कभी देता ही नहीं है और कभी दे भी नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको खुद ना खुद एनर्जी यूज करना पड़ेगा, और वो एनर्जी जितना यूज करेगा वो तो वेस्ट हो गया, मेरे लिए तो वेस्ट हो गया ना, बैटरी खुद यूज किया तो मेरे लिए वो वेस्ट हो गया, और मेरे को जो बच गया वो एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। ओके, तो इससे एक और चीज समझ में आता है कि जो मेरा EMF है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से तो इफेक्ट होता है, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इफेक्ट नहीं होता। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं कि EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। EMF मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इसके लिए भी पॉइंट लिख देते हैं ना ऐसे करके, नहीं तो लगेगा मिक्स हो गया। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये हम लोगों का डिफरेंस हो गया। ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कवर भी किए हैं हम लोग, और यहीं पे कोशिश करें वीडियो को हम लोग एंड करने का। हम सोचे थे कि इसमें करंट भी पढ़ा देंगे, बट वीडियो काफी लंबी हो रहा है, तो ठीक है इतना करते हैं, वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग करंट पढ़ेंगे और कुछ जो न्यूमेरिकल्स है, जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड होगा और जो करंट से रिलेटेड होगा, इन दोनों तरीके के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।